हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे संधि सारिणी। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि कोर और उल्लुख जो रचना के अकॉर्डिंग है। तो अब उसका थर्ड टाइप है सामुद्गय, वो हम देखेंगे। तो सामुद्गय में हम देखेंगे कि उसको हम सेडल जॉइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका शेप कैसा होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसमें दे रखा है द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द वन बोन इज सेडल शेप्ड एंड द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द अदर बोन इज शेप्ड लाइक द लेग्स ऑफ अ राइडर सिटिंग ऑन द सेडल। मतलब एक बोन की शेप कैसी रहेंगी, सेडल शेप्ड रहेंगी, और दूसरे बोन की आर्टिकुलर सरफेस कैसी रहेंगी, जिस पर सेडल पे हम जो पैर रखते हैं ना, उस हिसाब से। जैसे हम घोड़े पर राइडिंग करने के लिए पैर जहाँ पे रखते हैं ना, तो पैर और जिस पर हम हमारा पैर रखते हैं उन दोनों का जो शेप बॉक्स लाइक बनता है उसको हम करते हैं सामुद्गय यानी कि सेडल जॉइंट। तो उसके जो एग्जांपल है वो क्या है, अनस्पीट यानी कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, फिर गुदभग यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, और नितंबेशु सामुद्गः, नितंब यानी कि सेक्रोइलियाक जॉइंट। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने, अनस्पीट, गुदभग, नितंबेशु सामुद्गः। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतर संधि। प्रतर संधि में क्या बताया गया है, इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स आर यूजुअली फ्लैट। मतलब इसका शेप कैसा रहेगा, फ्लैट यानी कि चपटा रहेगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, प्रतर। क्योंकि प्रतर का मतलब ही होता है चपटा यानी कि फ्लैट। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रतराः, मतलब इंटरवर्टिब्रल जॉइंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो बीच में जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, किस में इंक्लूड करेंगे, प्रतर संधि में। फिर दे रखा है तुन्न सेवनी संधि, यानी कि इट इज़ कंपेयर्ड विथ सूचर्स। सूचर्स में इसको कंपेयर किया है। सूचर्स को हम कैसे, उसका शेप कैसे, जैसे हम फिंगर को लॉक करते हैं, इंटरलॉक्ड ऑफ फिंगर को हम जैसे करेंगे उसको हम सूचर्स, ऐसे रहता है ना कि ऐसे 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 रहता है ना, जैसे स्कल में हमने जो सूचर्स देखे हैं, एक तरफ से ऐसे ऐसे, दूसरी तरफ से भी ऐसे होके फिर कनेक्ट हो जाता है। तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, तुन्न सेवनी में। इट इज़ कंपेयर्ड विथ सूचर्स। अ सूचर इज अ फाइब्रस जॉइंट composed of a thin layer of dense fibrous connective tissue that unites bone of skull। मतलब स्कल के बीच, स्कल में जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर जो सूचर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आएंगे तुन्न सेवनी संधि में। उसके एग्जाम्पल क्या है, शिरः कटी कपालेषु तुन्न सेवन्यः, यानी कि सिर में जो सूचर्स है वो, और कटी कपाल यानी कि क्या है, सेक्रोइलियक जॉइंट। कटी यानी कि सेक्रोइलियक जॉइंट, कपाल यानी हम फोरहेड बोलते हैं वो, सिर यानी हेड, कटी यानी कि सेक्रोइलियक जॉइंट, और कपाल यानी कि फोरहेड। फिर है वायस्तुंड। वायस्तुंड आर द टू मैंडिबल जॉइंट। मतलब इसमें क्या दे रखा है, हन्वो उभयतः तु वायस्तुंडः। उभय यानी कि दोनों ओर, दो मैंडिबुलर जॉइंट होते हैं ना, इसलिए बताया गया कि वायस्तुंड में क्या आएगा, दो मैंडिबुलर जॉइंट। फिर है मंडल संधि। मंडल संधि में क्या क्या है, द शेप ऑफ दिस संधि इज लुक लाइक अ कॉन्च शेल। तो इसका शेप यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्च शेल की तरह रहता है, किसमें, मंडल में। तो इसके एग्जाम्पल है ना, आपको याद करने, इसमें बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। कंठ, नेत्र, हृदय, क्लोम, नाड़ीषु मंडलाः। कंठ यानी कि ट्रेकिया, नेत्र यानी ऑर्बिट जिसके अंदर आईबॉल रहती है, हृदय यानी कि हार्ट, फिर क्लोम नाड़ी। फिर बताया गया है शंखावर्त। शंखावर्त में इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्ता। ये श्रृंगाटक हमने किस में पढ़ा था, मर्म में, जो प्रोग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग किस में आ रहा था, याद कीजिए सब लोग, सद्य प्राणहत मर्म में, श्रृंगाटका अन्य अधिपति ऐसे करके जो कोटेशन थी ना, वो अगर आपने याद की होगी तो आपको याद आ जाएंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, शंखावर्त संधिज आर प्रेजेंट इन श्रोत्र
यानी कि कोक्लिया एंड साइट ऑफ श्रृंगाटक मर्म, मतलब कि जो श्रृंगाटक मर्म की साइट है और जो कोक्लिया है यानी कि स्त्रोत्र है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, शंखावर्त जो संधि है वो। तो अब तक हमने टोटल संधि के जो रचना के अकॉर्डिंग 8 टाइप है, कोर, उल्लूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुंड, सेवनी, वायस, तुंड, मंडल, शंखावर्त। एक नहीं रह गई ना, देख लीजिए। कोर उल्लूखल आगे देखी थी, सामुद्ग, प्रतर, तुंड, सेवनी, वायस, तुंड, मंडल और शंखावर्त 8 हो गई। अब हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ संधि, ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको रटा हुआ ही रहना चाहिए। शाखा यानी कि लिम्स हो गई, टोटल अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, 2 हाथ और 2 पैर, तो एक में 17 हो गए, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 68। फिर मध्य शरीर यानी थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इसमें क्या आएगा 59, और शीर एंड ग्रीवा उसमें क्या आएगा 83। तो टोटल नंबर ऑफ संधि कितनी हुई, 210। देखिए आपको क्या करना है, इस सभी के नंबर याद रखने हैं, जैसे संधि कितनी होती है, सिराएँ कितनी होती है, धमनी कितनी होती है, पेशी कितनी होती है। फिर मर्म में भी हमने देखा था कि षडंगों के अनुसार वो सब क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें भी शाखा में मर्म कितने होते हैं, ऊर्ध्व चतुर्गत में कितने होते हैं, मध्य शरीर में भी वक्ष पार्ट में कितने होते हैं, पृष्ठ में कितने हैं। तो ये सब नंबर में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सब नंबर अच्छे से रट लेने। इसको याद रखने के लिए आपको कोई भी नंबर हो ना तो अपने से कनेक्ट करना है। जैसे ये किसी का जैसे 68 है, तो किसी के अगर बर्थ डेट इससे मैच खाती हो या फिर किसी का रोल नंबर मैच खाता है, तो इस हिसाब से हमें याद कर लेना है। तो ये आप सबको कैसे याद करना है कि शाखा टोटल होते हैं संधि 210, उसमें से टोटल शाखा में है 68 और मध्य शरीर में हो गई 59। फिर आपको शीर और ग्रीवा का तो इसमें से आप कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके 210 में से बात कर देंगे तो भी ये 83 आ जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी 2 नंबर पता होना चाहिए। टोटल 210 है, शाखा में है 68, मध्य शरीर में है 59 और शीर एंड ग्रीवा में है 83। तो यहाँ पे हमारा संधि शारीर टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।